हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल गामा स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं। यदि आप जो है तो बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप जो है तो किसी भी मेथड पेपर को चूज किया है तो उसमें से कॉमन सा टॉपिक है जिसमें आप सभी से पूछा जाता है कि हार्वर्ड उपागम या फिर एनसीईआरटी उपागम के आधार पर पाठ्य योजना तैयार कीजिए। जो आपका हर एक पेपर में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आप 12 से 15 नंबर का निश्चित रूप से पूछा जाता है। आज उसी का जो है तो डिस्कशन हम आसान शब्दों में आपके सामने करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसे जो है तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए और वीडियो को लाइक एवं जो है तो शेयर करके तथा कमेंट करके आप जो है तो हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज आपका हार्वर्ड उपागम इसी के विषय में हम आपको बताएंगे और फिर बताएंगे किस प्रकार हार्वर्ड उपागम के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए। इसी को जो है तो आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्वर्ड उपागम को पहले से हम जानते हैं। इसमें आपका हार्वर्ड उपागम में सबसे जॉन फेडरस हार्वर्ड के अनुसार अनेक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं बालक जो है तो जॉन हार्वर्ड महोदय ने क्या कहा कि बालक अनेक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर अर्जित करते हैं। जैसा कि जो है तो विभिन्न अनुभव द्वारा बालक अपने संज्ञानात्मक रूप से किसी वस्तु को देखता है, अपने जो है तो बड़े बुजुर्गों के साथ जो है तो अपने परिवार के सदस्यों से पूछता है, उसी के अनुसार ज्ञान का अर्जन करता है। ये अनुभव बालक को जो है तो समाज के बाहरी संपर्क स्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। जैसा अभी हमने आपको बताया है कि जब बालक कोई चीज़ नहीं देखता है, मान लीजिए उसने कुत्ते को देखा जो है तो समाज में, अब मतलब अपने घर में, तो अपने जो है तो पिता से तथा माता तथा उनके जो है तो भाई बंधु होते हैं उनसे पूछता है ये क्या है, तो फिर उसे जो है तो पता चलता है यह कुत्ता है। और फिर जब कभी बिल्ली वो देखता है तो बिल्ली को जो है तो उसके भी देखता है कि इसके भी 4 पैर हैं, कुत्ते के 4 पैर हैं, तो फिर पूछता है तो ये कुत्ता नहीं हो सकता, तो फिर जो है तो उसके जो है तो परिवार के लोग बताते हैं बिल्ली है। तो इसी प्रकार वह अनुभव द्वारा ज्ञान समाज से बाहरी संपर्क स्थापित करके जो है तो ज्ञान प्राप्त करता है। आई होप कि इतनी बात हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो है तो क्लियर किया है। इसके बाद जो है तो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान धीरे धीरे संचित होता रहता है। जैसे अभी हमने बताया है कि धीरे धीरे पहले उसने कुत्ते को जाना, फिर बिल्ली को, इसी प्रकार अन्य समाज के संपर्क स्थापित करके अनेक वस्तुओं को जो है तो धीरे धीरे अपने संज्ञान में धारण करता है। और इसके बाद हार्वर्ड ने स्पष्ट किया है कि नए ज्ञान को बालक के पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताया जाए, अर्थात जो भी बालक को जो है तो बताया जाए उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताया जाए। जैसे बालक जो है तो पहले जो है तो प्राकृतिक संख्याएं जानते थे, तो अब हम उन्हें जो है तो पूर्ण संख्याएं जानने को बताएंगे। अगर बालक जो है तो पूर्ण संख्याएं जानने के लिए उसे प्राकृतिक संख्या का जानना अति आवश्यक होता है। मान लीजिए जो है तो पूर्ण संख्या पढ़ा रहे हैं, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य आप जोड़ देंगे तो बन जाएगी प्राकृतिक संख्या। अगर बालक प्राकृतिक संख्या ही नहीं जानते तो पूर्ण संख्या उसे जानने में समस्या होगी। तो ही बात हार्वर्ड महोदय जी कह रहे हैं कि बालक के जो है तो नए ज्ञान को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ करके बताना चाहिए। बताया जाए तो बालक जो है तो सीखने में सरलता होगी, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इकाई को तर्कपूर्ण एवं सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, अर्थात जो है तो बालक को पहले जो है तो जोड़ घटाना गुणा भाग इस प्रकार सरल से जटिल की प्रक्रियाओं की ओर जो है तो पढ़ाना चाहिए। मान लीजिए आप हिंदी बालकों को पढ़ाने जा रहे हैं, पहले उसे जो है तो मात्रा पढ़ाइए, उसे जो है तो व्यंजन स्वरों को पढ़ाइए, इसके बाद जो है तो छोटे छोटे सरल वाक्य बनाइए, फिर इसके बाद कटाक्षर की तरफ ले जाइए, फिर जो है तो अंत में आप जो है तो उसे अनुवाद इमला आदि जो है चीज़ों से बताइए, फिर जा कर के सरल सरल वाक्य जो है तो मिश्रित वाक्य इन सब जो है तो बताइए। तो जो है तो वही बात यहाँ कही गई है कि सीखने हेतु इकाई को तर्कपूर्ण एवं संगठित ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक का पद अति विशिष्ट हो जाता है, अर्थात इकाई को जो है तो तर्कपूर्ण रूप से एक में एक जोड़ करके पूर्ण ज्ञान के अनुसार जो है तो क्रमबद्ध सरल से जटिल की ओर जो है तो शिक्षक को इकाई का जो है तो निर्माण करना चाहिए। और इस प्रकार जो है तो अध्यापक अति विशिष्ट पद हो जाता है कि अपने तर्क बुद्धि विवेक के आधार पर इकाई को गठित करके बालकों के सामने जो है तो सरल एवं आसान रूप से प्रस्तुत करें। और इसके लिए हार्वर्ड ने 5 सोपान दिए हैं, अर्थात इसके लिए जो है तो हार्वर्ड ने 5 सोपानों को दिया है,
जिसे हम हर्बर्ट की पंचपदी भी प्रणाली कहते हैं। अर्थात इसके लिए जो है तो हर्बर्ट ने क्या किया कि सभी जो है तो कार्य जो है तो एक नियोजित ढंग से हो तथा बालक के पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान तथा छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाए। इस संदर्भ में हर्बर्ट महोदय ने जो है तो क्या दिए, 5 पद दिए हैं, जिसे कि हम हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली कहते हैं। उसे अब हम आपको आगे बताएंगे, जो कि शिक्षा के क्रम में हर्बर्ट उपागम के औपचारिक पद निम्नलिखित होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हर्बर्ट की 5 उपागम कौन कौन से दिए हैं। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा तैयारी, प्रिपरेशन। अर्थात जब कोई चीज़ आप बालकों को पढ़ाएं तो उसे तैयार कैसे क्या करेंगे, भूमिका क्या बनाएंगे कि बालक उसे जोड़ करके पूर्व ज्ञान से जो है तो आसानी से जोड़ा जा सके, बालक समझ सके। इसके बाद प्रेजेंटेशन, बालक को प्रस्तुत कैसे करेंगे, चार्ट, मॉडल, पिक्चर्स जो है तो आदि तथ्यों को जो है तो बालकों के सामने किस प्रकार किस विधि से प्रस्तुत करेंगे। और फिर संबंधीकरण, संबंधीकरण में बालक को तुलनात्मक रूप से जो है तो अंतर बताएंगे कि इसमें ये अंतर होता है तो इसमें ये जोड़ करके फिर बताएंगे। और सामान्यीकरण इसका चौथा पद हो जाएगा। और 5वीं में हो जाएगा आपका अनुप्रयोग, अर्थात बालक को जो ज्ञान दिया गया उसे प्रयोग कैसे करें अपने जो है तो व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन में आदि, जहाँ पर जो है तो उसका उपयोग हो सके। तो चलिए अब इन सोपानों को हम जो है तो एक एक करके आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला आपका हो जाएगा तैयारी, प्रिपरेशन। तो तैयारी में हो जाएगा आपका, इस सोपान में अध्यापक ज्ञान देने के लिए भूमिका बनाता है। अर्थात भूमिका क्या है कि बालकों को जो है तो पूर्व ज्ञान को जो है तो जानने का प्रयास करता है या फिर उसे बताता है। जैसे कि बालकों को यदि शिक्षक जो है तो साधारण अथवा फिर सरल अथवा मिश्रित वाक्य बताता है तो उससे पहले जो है तो उससे यह बताएगा कि जो है तो शब्द क्या है, शब्द समूह क्या है। इसके बाद जो है तो उसमें और चीज़ें बताएगा। इसके बाद जो है तो बालकों को वाक्य बताएगा। इस प्रकार से भूमिका बनाएगा और उसे अपने छात्र को इस प्रकार उत्तेजित करना चाहिए, अर्थात उनमें जो है तो उत्सुकता जागृत करनी चाहिए, क्यूरियोसिटी जागृत करनी चाहिए, जो भी विषय अथवा प्रकरण वो पढ़ा रहा है। इस प्रकार से जो है तो शिक्षक को उत्तेजित करना चाहिए बालकों को कि वे जो है तो नए ज्ञान को सीखने की आवश्यकता का अनुभव करें। अर्थात वो इसके जो है तो महत्वता को जो है तो जाने, किस प्रकार से जो है तो उनका उपयोग करके जो है तो आसानी से जो है तो उसे सीख सकें। यह कार्य उनके पूर्व ज्ञान का अनुभव संबंधी प्रश्नों का मूल्यांकन करके, अर्थात जो है तो उसके पूर्व ज्ञान से, मान लीजिए प्रश्न पूछेंगे कि आप जो है तो बालकों से जो है तो कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को जो है तो समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार जो है तो पूछेंगे तो शिक्षक जान जाएगा कि मान लीजिए बालक को शब्द आ रहा है, अब इसे जो है तो छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य जो है तो बनाना सिखाया जाए। और मूल्यांकन भी इस प्रकार हो जाएगा, मौखिक प्रश्न भी पूछ करके कहानी अथवा चार्ट पिक्चर्स आदि द्वारा किया जाता है ये मूल्यांकन। इसके बाद हम अगले दूसरे सोपान पर चलेंगे हर्बर्ट महोदय के। तो दूसरे सोपान पर आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। इसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित नवीन ज्ञान से करते हुए पाठ को प्रस्तुत करता है। अर्थात इसमें शिक्षक जो है तो अध्यापक क्या करता है कि मान लीजिए उसे जो है तो पूर्ण संख्याएं पढ़ाना है, तो पहले जो है तो बालकों को बताएगा जो है तो प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या को पूछेगा बालक से, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, यदि बालक जानते हैं तो वे बताएंगे कि वे संख्याएं जो है तो 1 से प्रारंभ होती हैं तथा जो है तो अनंत तक जाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और फिर पूर्ण संख्या जो है तो उन्हें पढ़ाने बताएगा कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम शून्य सहित अगर काउंट करें, शून्य से लेकर 1 2 3, तो वो पूर्ण संख्या हो जाएंगी या फिर पूर्णांक हो जाए। तो इसी प्रकार जो है तो इसमें प्रस्तुत करेगा शिक्षक। पाठ प्रस्तुतिकरण विकासात्मक प्रश्नों से करना चाहिए, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। इसके बाद तीसरे सोपान की बात करें, तीसरे में आपको हो जाएगा तुलना, कंपेयर। कंपेयर में छात्रों को जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान की सत्यता की खोज करते हैं। अर्थात मान लीजिए जो है तो हमने बालक को मैथ में या फिर अन्य किसी विषय में पढ़ाया है, मान लीजिए 2 + 2 4 होता है, तो बालक इसे जो है तो देखेगा, मतलब समझेगा। और जो है तो कुछ अमूर्त वस्तुओं के माध्यम से, मान लीजिए बालक को टॉफी दे दिया, 2 + 2 2 2 टॉफी 2 बार दे, तो बालक काउंट करे कितना होगा, 4। तो फिर इसे सत्यता की जांच करेगा कि हाँ 2 + 2 = 4 होता है। और फिर जो है तो ज्ञान को समान परिस्थितियों में रख करके जो है तो इसके फलस्वरूप नवीन ज्ञान को उसके
स्थायी अंग बनाया जाता है। इससे बालक को जो है तो मूर्त रूप में दिखा करके उसके संज्ञान में बहुत अधिक लंबे समय तक इस प्रकार की वस्तुओं से बालक सीखता है। और इसके बाद अगले सोपान पर चलेंगे, सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। तो सामान्यीकरण में हो जाएगा, बालक दो या दो से अधिक तथ्यों को, सम्मिलित तथ्यों को बताने का प्रयास करता है। अर्थात इसमें जो है तो बालक दो तथ्यों को, अर्थात जब बालक जो अध्यापक जो है तो बालक को किसी प्रकरण को पढ़ाता है छोटी छोटी इकाइयों में, तो बालक से जो है तो एक संपूर्ण इकाई के रूप में जोड़ करके जो है तो उसे बताते हैं, उसे बताने का प्रयास करते हैं तथा सूत्र, नियम, सिद्धांत स्थापित करते हैं। अर्थात इसमें जो है तो सूत्र, नियम, सिद्धांत को स्थापित कर, मान लीजिए जो है शिक्षक ने आपसे a+b का होल स्क्वायर पूछा है, तो इसमें आप बोलेंगे a² + b² + 2ab, ये सिद्धांत है। और इसके बाद जो है तो आप इसे जो है तो मान लीजिए आप 2 + 3 ले लिए, तो इसका जो है तो आप करेंगे 4 + 9 + 3 × 2 × 2, ये हो जाएगा 12। तो आपका हो जाएगा 9 + 4, ये हो जाएगा 30, और +12 12 होगा। आप इधर से 2 + 3 मतलब आप करेंगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर इधर 25 हो जाएगा। तो इसमें जो है तो बालक सिद्धांत, नियम, सूत्रों को स्थापित करता है और उसका जो है तो अनुकरण करके सामान्यीकरण भी करता है, जिससे अधिगम नियमों, विधियों का प्रयोग किया जा सके। और इसके बाद हम अगले जो है तो उपागम पर चलते हैं, 5वें नंबर पर, अनुप्रयोग। बालक इसे प्रयोग कैसे करेगा, अप्लाई कैसे करेगा अपने जीवन में, मतलब किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार। तो पढ़ाए गए पाठ को ज्ञान का स्थायी अंग बनाने के लिए सीखने के हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अर्थात किस प्रकार हम इसे हस्तांतरित करके बालक को सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग में कैसे लाएं, जिससे बालक इसे जो है तो जान सके अधिक लंबे समय तक जो है तो इसका प्रयोग करके, अनुप्रयोग करके अभ्यर्थी को अच्छा कार्य देना चाहिए। अर्थात इसके मान लीजिए जैसे हमने a+b को होल स्क्वायर पढ़ा है, तो इसके जो है तो हमें बालकों को जो है तो क्वेश्चन देने चाहिए। 3 + 5 का होल स्क्वायर बताइए, इस प्रकार जो है तो 10 + 2 का होल स्क्वायर बताइए, 3 + 5 का बताइए। तो इसी प्रकार का है तो बालक को प्रश्न देने चाहिए, जिससे वो सूत्र का प्रयोग करके जो है तो आसानी से बहुत लंबे समय तक अपने संज्ञान में उसका जो है तो स्कीमा बन जाए या फिर उसे धारण कर ले। तो यही बात यहाँ पर कि अध्यापक को ऐसी स्थिति एवं वातावरण उत्पन्न करना जिससे बालक स्वयं उस ज्ञान का प्रयोग करे। तो ये जो है तो 5 सोपान थे जो है तो आपके हर्बर्ट महोदय के, और इसके बाद हम इनके अनुसार जो है तो पाठ्य योजना किस प्रकार करेंगे उसको डिस्कस करने वाले हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से आपके लॉन्ग में एक क्वेश्चन जो है तो हर्बर्ट उपागम से पूछता है कि मान लीजिए आप जो है तो यदि आप जो है तो हिंदी के हैं तो हिंदी में जो है तो आपको पूछ लेगा कि इस प्रकरण पर पाठ्य योजना बनाइए। यदि आप जो है तो साइंस के हैं तो साइंस में पूछ लेगा कि एक अच्छे साइंस के हर्बर्ट उपागम के अनुसार जो है तो इस विषय पर गति प्रकरण पर जो है तो आप पाठ्य योजना का निर्माण करिए। और यदि आप गणित में हैं तो गणित में भी पूछ लेगा कि आप जो है तो हर्बर्ट उपागम के अनुसार आप जो है तो संख्या पद्धति को जो है तो पढ़ाएंगे, तो उसकी पाठ्य योजना आप बनाइए। तो उसी को हम अब बताने वाले हैं। तो हर्बर्ट की पंचपदी योजना के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। पाठ्य योजना आप लोगों ने जो है तो यदि आप बीएड अथवा डीएलएड कर रहे हैं तो इसे जो है आपने बनाया होगा पाठ्य योजना जो है तो अपने फाइलों में। तो उसी प्रकार जो है तो इसमें भी आपको करना है कि पाठ्य योजना किस प्रकार बनाना है। तो इसमें पहले में हो जाएगा आपका विषय, उप विषय। मान लीजिए विषय में आप जो है तो पहले गणित डालेंगे और फिर उप विषय में आप जो है प्रकरण में मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं उप विषय में आप जो है तो अंक गणित डालेंगे, और इसके बाद प्रकरण में आप कुछ भी डाल देंगे। मान लीजिए प्राकृतिक संख्याएं डाल रहे हैं आप, इसके बाद जो है तो आप वो पिक्चर अथवा चार्ट डायग्राम डाल रहे हैं, या इसके बाद समुच्चय डाल रहे हैं प्रकरण में कुछ भी। इसके बाद आप कालांश डालेंगे, क्लास में आप 35 से 40 मिनट। इसके बाद दिनांक डालेंगे जिस दिन आप जो है इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद कक्षा में आप जो है तो 6, 7 या फिर 8 डाल सकते हैं। और फिर दूसरे पॉइंट पर आप क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्य।
अर्थात जो है तो इस पाठ योजना के माध्यम से जो प्रकरण आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके उद्देश्य क्या है, बालक इससे जो है तो क्या सीखेगा अपने वास्तविक जीवन में, इसका जो है तो हम डिफाइन करेंगे। और जो है तो इसी के साथ आप विशिष्ट उद्देश्य भी लिखेंगे कि स्पेसिफिक जो है तो ऑब्जेक्ट बालक जो है तो किस प्रकार इस पाठ से, इस प्रकरण से जो है तो सीखेगा। और तीसरे नंबर पर हो जो प्रस्तावना, अर्थात प्रस्तावना शिक्षक जो है किस प्रकार जो है तो इसे प्रस्तुत करेगा बालकों के सामने, ये आपका तीसरे पॉइंट पर हो जाएगा। और उद्देश्य कथन, अर्थात उद्देश्य कथन कहने का जो है तो आज हमारे उद्देश्य क्या है इस कक्षा में, जो है तो आज हमने जो वो किया है उसका उद्देश्य क्या है, तो हम उद्देश्य में कहेंगे कि बच्चों आज हम जो है तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रकरण का विस्तृत एवं गहन अध्ययन करेंगे। और जो है तो इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद स्पष्टीकरण क्लेरिफिकेशन, स्पष्टीकरण में बालक को जो भी आपने पढ़ाया है उसका जो है तो स्पष्टीकरण करेंगे। सैम्पल चार्ट पिक्चर्स आदि जो है तो टेक्निक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल का आप उसे स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि बालक जो है तो पूर्णतः जो है तो उस प्रकरण को जो है तो आसानी से समझ जाए, कहीं और किसी प्रकार की उसके मन में संदेह न रहे और स्पष्ट रूप से सीखें। और इसके बाद अंतिम है आपका 6 नंबर, 6 के बाद 7 नंबर आपका श्यामपट्ट, अर्थात श्यामपट्ट को भी हम यूज करेंगे बालकों के सामने। और फिर 8वां नंबर हो पुनरावृत्ति, अर्थात जो उस प्रकरण में हमने पढ़ाया है उसकी हम पुनरावृत्ति करेंगे कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ाया है और क्या क्या इसमें दिया गया है, उसकी पुनः पुनरावृत्ति करेंगे। और इसके बाद बालकों को गृह कार्य देंगे। तो आज हमने जो है तो हार्वर्ड उपागम को जाना है और इसके साथ ही जो है तो हम पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार करेंगे उसको हमने आपको आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप सब अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें यदि पहली बार आए हों। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गामा स्टडी पॉइंट को ज्वाइन करिए, जिससे वहाँ आपको सभी जो है तो PDFs प्रोवाइड की जाती है।